मुंबई में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 10,860 नए मामले, 2 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 5,481 नए मामले, 3 मरीजों की मौत। दिल्ली में 8% के पार पहुंचा संक्रमण दर। राजधानी में कुल 14,889 एक्टिव केस। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में नई पाबंदियों का ऐलान। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नहीं, रात में तो लगातार चल रहा है, ये दिन में भी रहेगा। और इसमें एसेंशियल सर्विसेज के लिए किन कैटेगरी को आप लोग? एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले 2 साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीज। दिल्ली मेट्रो और बसों में 50 की जगह 100% क्षमता से सफर की मंजूरी, लेकिन बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना पॉजिटिव हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट करने की जानकारी दी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस से लापरवाह हैं लोग, मंडियों में बिना मास्क के उमड़ रही है भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा सरकार ने हालात पर गड़ा रखी है नजर। भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है, उसके आधार पर अपनी स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पंजाब में रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान, बंद की गई शैक्षिक संस्थाएं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 992 नए मरीज, 3,000 के पार पहुंचा एक्टिव मामलों का आंकड़ा। उत्तराखंड में 24 घंटे में सामने आए 310 नए मरीज, राज्य में अब कुल 654 एक्टिव केस। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,137 कोविड पॉजिटिव केस, जयपुर में 745 मामले। गोवा से मुंबई पहुंचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर सवार 66 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद फौरन वापसी। मुंबई पहुंचते ही कॉर्डेलिया क्रूज पर पहुंची बीएमसी की टीम, सभी यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। पटना के जेडीयू ऑफिस में कोरोना विस्फोट, 5 लोगों को पॉजिटिव पाए जाने के लिए कार्यालय में आम लोगों की आवाजाही पर रोक। कोरोना पॉजिटिव हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, खुद को घर पर आइसोलेट किया। कोरोना पॉजिटिव हुए टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो, पत्नी और पिता के भी संक्रमित होने की जानकारी दी। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना का कहर, करीब 100 छात्रों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि। पटना के एनएमसीएच में फूटा कोरोना बम, 168 डॉक्टर और स्टाफ में वायरस का संक्रमण। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले, 19 के करीब पहुंची पॉजिटिविटी रेट। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 2,265 लोग कोरोना संक्रमित, 2 की मौत, 7,000 के पार पहुंचा एक्टिव केस। बिहार के हाजीपुर में जेल में कोरोना की बंदिशें लागू हुई तो लोगों ने बवाल किया, सड़क पर जाम लगाया। यूपी के बरेली में कांग्रेस के मैराथन रेस के दौरान हादसा, भगदड़ मचने से कई छात्राएं घायल। यूपी में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली, अलीगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना। सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के। सीएम योगी ने कांग्रेस एसपी बीएसपी पर कसा तंज, बोले बुलडोजर चलने पर दिल्ली में बैठे इटली की चिंता करने वाले भाई बहन होते हैं परेशान। देवबंद पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया। अखिलेश यादव से सपने पर योगी का सियासी तंज, कहा भगवान कृष्ण कोस रहे हैं उनको, राम भक्तों पर गोली चलाई थी। अखिलेश के सपने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया पलटवार, कहा बंद करें मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना। मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए, तैयारी 2027 की करना चाहिए। अखिलेश ने किया भगवान कृष्ण के सपने में आने का दावा, कहा भगवान बोलते हैं तुम्हारी बनेगी सरकार। भगवान कृष्ण जी रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। मणिपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली, 22 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा डबल इंजन की सरकार से हो रहा जोरदार विकास। ने भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। मणिपुर के बाद त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दिए 3 बड़े उपहार, अगरतला एयरपोर्ट को न्यू लुक की सौगात।
त्रिपुरा में दिखा पीएम मोदी का अनूठा अंदाज, ढोल बजाते दिखे पीएम। कल पंजाब में पीएम मोदी की पहली रैली, फिरोजपुर में लोगों को करेंगे संबोधित। पीजीआई सेंटर ये फिरोजपुर में होने से बहुत फायदा होगा। 100 बेड। फिरोजपुर में पीएम की रैली के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम, करीब 10,000 जवानों की तैनाती। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का केजरीवाल पर वार, दिल्ली के सीएम को पंजाब के लिए बताया कोरोना। हैदराबाद में तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत, जेपी नड्डा ने की कैंडल मार्च की अगुवाई। यूपी में चुनावों के बीच जारी है छापेमारी का दौर, अजय चौधरी नाम के बिल्डर पर आईटी विभाग का शिकंजा। आगरा के जूता कारोबारी पर भी आईटी विभाग की दबिश, फैक्ट्री और घर पर दनादन छापेमारी। गलवान में चीनी प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब, नए साल पर भारतीय सेना ने भी फहराया था तिरंगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकी ढेर। कुलगाम में एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बिहार के गोपालगंज में अलग अलग घटनाओं में पीट कर 2 लोगों की हत्या, 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, सोशल मीडिया पर तस्वीरें। राजस्थान के सवाई माधोपुर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की। यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जारी है एक्शन, महू में बाहुबली के सहयोगी की 50 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पैसे देने से मना करने पर पति ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर लगाई आग, महिला की हालत गंभीर। हरदोई में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बेकाबू कार, भाई बहन की मौके पर मौत, 3 जख्मी। बीकानेर में मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद बवाल, पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दिल दहलाने वाला हादसा, मैदान में खेल रहे बच्चों को गाड़ी ने कुचला, 3 मासूमों की मौत। अलीगढ़ के बिजली घर की पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग, घंटों की मेहनत के बाद काबू। दौसा के स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला, सीसीटीवी में तस्वीरें। केरल के तिरुवनंतपुरम में पेड़ से टकराई बाइक, 3 छात्रों की मौत। पंजाब के तरन तारण में बैंक में दिन दहाड़े डकैती, डीवीआर लेकर फरार हुए लुटेरे। दिल्ली के करीब नोएडा में महिलाओं को सक्षम बनाने की अनोखी शुरुआत, 9 इलाकों में बनाए गए पिंक वेंडिंग जोन, महिलाओं को मिली 55 दुकानें। हरियाणा के कैथल में सुर्खियों में है गरीबों की मदद करने वाला पुलिसकर्मी, घूम घूम कर बांटता है कपड़े और जूते। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की पुलिस की नई पहल, कोरोना के खिलाफ मिशन आपदा प्रहरी की शुरुआत। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, जल्द ही 100 बसें खरीदेगी केजरीवाल सरकार। हिमाचल प्रदेश के मनाली सहित लाहौल स्पीति में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान। शिमला के नगरंडा में साल की पहली बर्फबारी, मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया। हिमाचल के मंडी में भी बर्फ और बारिश, ठंड के कारण घरों में दुबके लोग। हिमाचल की ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 24 घंटे बर्फ की बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बादल से बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक जबरदस्त बर्फबारी। उत्तराखंड के केदारनाथ और तुंगनाथ में बर्फबारी, कपाट बंद होने के बाद भी भारी तादाद में तुंगनाथ पहुंच रहे हैं सैलानी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी की नई खेप, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। कश्मीर के पहलगाम में जबरदस्त बर्फबारी, शीतलहरी और ठंड ने किया लोगों को बेहाल। दिल्ली में जारी है शीतलहरी का कोहराम, 5 डिग्री के करीब है न्यूनतम तापमान। 672 अंकों की बढ़त के साथ 59,855 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 179 अंक बढ़कर 17,805 पर बंद। 1 फरवरी से एसबीआई के ग्राहकों को 2 से 5 लाख की रकम के आईएमपीएस के लिए देने होंगे 20 रुपए, बैंक ने अलग स्लैब बनाया। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे 2000 तक की खरीदारी, आरबीआई ने सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को मंजूरी दी। ओएनजीसी की एचआर डायरेक्टर अलका मित्तल को मिला कंपनी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार, पहली बार किसी महिला के हाथ में आई कमान।
5G सर्विस लॉन्च करने की रेस में रिलायंस जियो ने पकड़ी रफ्तार। कंपनी को भरोसेमंद वेंडर्स के से 5G गियर खरीदने की मिली इजाजत। जल्द आ सकता है टाटा टिएगो का CNG वेरिएंट। कंपनी ने टीजर वीडियो जारी करके दिया लॉन्च करने का संकेत। $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी एप्पल। 5 मिनट के भीतर शेयर में गिरावट से कम हुई वैल्यूएशन। ब्रिटेन में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 1,57,000 से ज्यादा मरीज। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नाइट क्लब्स में टीकाकरण अभियान। क्लब में मौज मस्ती के लिए पहुंचे लोगों को लगाए जा रहे हैं कोरोना के टीके। वेनेजुएला में बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत। दवा कंपनी सिनोफार्म और स्पुतनिक का दिया जा रहा है बूस्टर डोज। मेक्सिको सिटी में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत के बावजूद खुले स्कूल। कोरोना के टीके लगवा चुके बच्चों को स्कूल आने की इजाजत। ग्रीस में कोरोना विस्फोट के बाद टेस्टिंग के लिए लंबी कतार। राजधानी एथेंस में घंटों लाइन लगाकर टेस्ट करवा रहे हैं लोग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में संसद का घेराव। वैक्सीनेशन बिल का विरोध। कानून बना तो मनोरंजन स्थलों पर दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। न्यूयॉर्क में छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। गवर्नर ने की अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। कनाडा के टोरंटो में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंद किए गए स्कूल। अभिभावकों में नाराजगी। अस्पताल में भर्ती कराए गए ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पेट में दर्द की शिकायत के बाद पहुंचे हॉस्पिटल। सर्बिया ने खरीदी रूस से टैंक रोधी मिसाइल। अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज। अमेरिका लगा सकता है प्रतिबंध। हादसे का शिकार हुआ इजरायल का सैन्य हेलीकॉप्टर। 2 पायलट्स की मौत। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान खेत में गिरा प्लेन। कोलंबिया में अवैध हथियारों के साथ 2 गुटों की भिड़ंत। 16 की मौत। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा पूरा का पूरा शहर। चीन में जोरों पर है विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां। कोरोना से बचाव के उपायों के लिए किए जा रहे हैं रिहर्सल।